विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11 मई को कहा था कि भारतीयों को करतारपुर साहिब जोन के लिए 20 अमेरिका डॉलर का शुल्क देना पड़ता है, जो पाकिस्तान द्वारा लगाया गया है, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। जयशंकर ने अमृतसर में एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान यह बात कही। अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू के नामांकन दाखिल करने के बाद जयशंकर ने स्पष्ट किया कि करतारपुर केवल हमारे हाथ में नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ सहमत होना होगा। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि $20 का शुल्क यह हमारे द्वारा लागू नहीं किया गया था, यह पाकिस्तान द्वारा लागू किया गया था। जयशंकर ने यह भी उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने के लिए करतारपुर साहिब के लिए अब वीजा की आवश्यकता नहीं है। करतारपुर साहिब जाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करनी पड़ती है। हमने पहले ही वीजा बंद कर दिया है, वीजा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार कर रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग जाना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा, करतारपुर साहिब जाने वाले लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए हम उनकी आकांक्षाओं को पूरी तरह से समझते हैं। ये जो फीस लगाना जो है $20 का फी है, जो मुझे याद है, ये हमारे कारण नहीं लगा, ये पाकिस्तान ने लगाया। करतारपुर, क्योंकि करतारपुर खाली हमारे हाथ में नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ अग्रीमेंट करना पड़ता है। हमने वीजा को तो भंग कर दिया कि वीजा की जरूरत नहीं। ये जो विषय जो है कि ये उस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, हम जरूर ये विषय जो है पाकिस्तान सरकार के साथ उठा के हम कहीं इसका कुछ फैसला करने की कोशिश तो करेंगे। ये जो विषय जो है कि ये उस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, हम जरूर ये विषय जो है पाकिस्तान सरकार के साथ उठा के हम कहीं इसका कुछ फैसला करने की कोशिश तो करेंगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बसपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर ताला उठा अनुष्ठान में भाग लिया, जो संबलपुर के अंतर्गत नंदपाड़ा में बलुकेश्वर मंदिर में आगामी शीतल षष्ठी यात्रा की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। जिला केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना की गई है। ताला उठा का प्रदर्शन यहाँ किया गया था। परंपरा, पूजा, उत्सव और संबलपुर ये दोनों एक से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सदियों से यहाँ लोक मान्यता है, लोक परंपरा है, लोक श्रद्धा इसमें से जुड़ी हुई है कि शिव जी की विवाह समाज जीवन की कोई ना कोई महानुभव करवाते हैं, पार्वती जी की पिता बनते हैं। आज उस पूजा अर्चना की जो जून महीने में होगा शीतल षष्ठी, उस पूजा अर्चना का आज आद्य पूजा हुआ। आज यहाँ की बहु पुरातन प्राचीन शिव जी के मंदिर में, नंदपड़ा की शिव जी के मंदिर में ये पूजा अर्चना की गई। आज थाल पूजा किया गया, थाल उठाया गया। समाज की सभी के पास लोग पहुंचेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इस बार संजोग से हमारे प्राध्यापक मित्र श्री पंडा और उनकी पत्नी श्रीमती नीति देवी जी, ये नीति प्रिया जी, दोनों पार्वती जी की पिता और माता बने हैं। ये यहाँ का लोक परंपरा है। ये लोग, इनके घर में शादी का आयोजन किया जाएगा शीतल षष्ठी में, फिर शिव जी बारात लेके जाएंगे, शादी भी किया जाएगा, पूरा धूमधाम से सारे शहर को बुलाया जाएगा, भोज होगा, लोग प्रसाद लेंगे, फिर बारात लेके शिव जी पार्वती जी को साथ लेके जाएंगे। ये
लोक परंपरा की, लोक श्रद्धा की ये एक अद्वितीय। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अय्यर की टिप्पणी महज भारत को डराने की कोशिश थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान को हरता से खारिज कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मणिशंकर अय्यर को ऐसे बयान जारी करने के बजाय राहुल गांधी को यह समझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी खतरे के खिलाफ निडर और लचीला है। देखिए, मणिशंकर अय्यर देश को डराना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं। अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। वो ये बात राहुल जी को समझाएं। ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। कांग्रेस के किसी भी नेता पे देश यकीन ही नहीं करता। देखिए, मणिशंकर अय्यर देश को डराना चाहते हैं, भारत को डराना चाहते हैं, उस भारत को डराना चाहते हैं जिसका नेतृत्व एक निडर और निर्भीक नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अब भारत दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। मणिशंकर अय्यर जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि वो ये बात राहुल जी को समझाएं। हो सकता है उन पर कुछ असर हो जाए, लेकिन जिस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये भारत अब पाकिस्तान की बात छोड़ो, पाकिस्तान के बाप से नहीं डरता। सर, कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है रतलाम से कि अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आती है तो हर महिला को 1 लाख रुपये दिया जाएगा और जिसकी 2 बीवी हैं उनको 2 लाख रुपये। कांग्रेस के किसी भी नेता पे देश यकीन ही नहीं करता। ये अगर ये भी कहते हैं कि हर महिला को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा तो भी देश की महिलाएं अब यकीन करने को तैयार नहीं है। 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कितने लाख रुपया महिलाओं को दिया, कितना महिलाओं का उत्थान किया। अभी प्रियंका चतुर्वेदी और अर्चना गौतम, राधिका खेड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कह के पार्टी छोड़ी कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं होता। महिलाओं का सम्मान अगर इस देश में हुआ है। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 11 मई को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर में पूजा की और देवता से आशीर्वाद मांगा। बाद में वह तिरुपति संसदीय क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। అందుకే కొద్దిగా బాగా గోవిందా గోవిందా వద్దులే 11 मई को एएनआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भारतीय दूतावास पर हाल के हमलों और पूर्व कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान के पास एटम बम टिप्पणी सहित कई मुद्दों पर बात की। यह वीडियो देखिए। हमारी राजनीति ने कभी देश को महाशक्ति बनाने की तरफ अपनी ऊर्जा, अपना विजन नहीं लगाया। आपके दूतावासों पर हमले होते हैं, आपके जो घोषित देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको पनाह खुलेआम सरकार दे रही है। बड़े सज्जन देश में कभी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री को सबसे बड़े करीबी रहे,
वो कहते हैं कि भारत में कोई चीनी स्वरूप का दिखाई देता है, कोई दक्षिण एशियाई दिखाई देता है, कोई अफ्रीकी दिखाई देता है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से डर कर रही है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। संविधान को मजबूत करने का काम एक निजी व्यक्ति के रूप में जितना इस दौर में मैंने देखा है शायद ही हुआ हो। बंबई विस्फोट आप भूल गए हैं, आप बनारस में विस्फोट भूल गए, आप दिल्ली के विस्फोट भूल गए। दरअसल भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन में सबसे पहले मेरी कामना थी कि इन चुनावों में देश को मजबूत, स्थिर, निर्णायक और डिसिसिव सरकार वो दें। इसकी वजह मैं बताऊं, पिछले कुछ दिनों से यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही थी कि कैसे देश की बाहरी ताकतें भारत को कमज़ोर करने के लिए अपने अपने माध्यमों से बहुत सशक्त रूप से लगी हैं, और इसके ठोस प्रमाण भी आप देखेंगे। कल का अखबार में पढ़ रहा था, मैंने खबर पढ़ी कि कैसे एक भारत का पड़ोसी मुल्क जो आज दुनिया का अपने को स्वघोषित चौकीदार और नया मुख्तार, नया बड़ी ताकत मानता है, वो भारत के